हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक जॉब अलर्ट के एक नए वीडियो में। आप सभी के सामने ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इस पर किस जोन में कितनी वैकेंसी है सबका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि रेलवे में जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा दिन से वैकेंसी जो पेंडिंग थी, पिछले 5 साल से बिल्कुल जीरो वैकेंसी थी, और आप लोगों का जब 2024 में आपकी ये वैकेंसी आई है तो इतनी कम वैकेंसी आई है जिसका आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि जीडीसीए के थ्रू जो वैकेंसी आपकी भरी गई थी वो आप लोगों की लगभग 8-9 हज़ार पद इसमें थे। रेलवे की वैकेंसी कितनी आनी थी, आई कितनी है, जरा आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसी को लेकर के ट्विटर पे आंदोलन भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगर भारत सरकार और इंडियन रेलवे इस बात को समझेगी तो वैकेंसी जरूर इंक्रीज करेगी। जो आप लोगों की 5,500 के आसपास जो आपकी टोटल पोस्ट है जो आपकी निकाली गई है, इसके जगह पे आपकी 27,000 28,000 कम से कम पोस्ट इसमें आने वाली थी रेलवे में। ठीक है, रेलवे में कम से कम नहीं भी तो 27-28 हज़ार के पोस्ट के आसपास आपकी वैकेंसी रेलवे एएलपी में है ऑलरेडी, क्योंकि जब जीडीसीए में आपकी 9,000 वैकेंसी हो सकती है तो कम से कम उसका 3 गुना तो आप लोग का ओपन कोटा में रखा जाता है नियम के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से 27,000 वैकेंसी हुई, लेकिन 27,000 वैकेंसी नहीं निकली है। फिलहाल जो भी वैकेंसी निकली है उसमें हम एनालिसिस कर देते हैं, देखते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी है। कहीं पे देखिए सबसे दिक्कत की बात तो यह है कि कहीं पे आपकी वैकेंसी ज्यादा दे दी गई है, कहीं पे वैकेंसी कम दे दी गई है ना। और आपको मैं बताऊं कि इससे कंपटीशन हाई तो होगा ही, लेस आप लोगों की वैकेंसी है तो ऑलरेडी आप लोगों का कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, लेकिन पहले आप समझिए यहाँ पे अहमदाबाद जोन में सिर्फ 95 वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अजमेर में आ जाइए, 86 वैकेंसी है। बेंगलोर में 186 है। भोपाल में डब्ल्यूसीआर डिवीजन में 145 है, डब्ल्यूआर में सिर्फ 35 है। भुवनेश्वर 104 है। सेंट्रल रेलवे में आप लोग का 57 है। एससीसीआर में 483 है। ठीक है, चंडीगढ़ में आपका सिर्फ 42 है, 57 है। अब यहाँ पे गोरखपुर की देख लीजिए, सिर्फ आप लोगों की 18 वैकेंसी है, जो कि आपका गोरखपुर में आप देख पा रहे हैं। गोरखपुर में सिर्फ यूआर के लिए आपके पास कितनी वैकेंसी शो की जा रही है, तो गोरखपुर में यूआर के लिए आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 18 वैकेंसी शो की जा रही है। एससी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 4 और इस तरीके से टोटल सिर्फ और सिर्फ 43 वैकेंसी है। ये मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, टोटल आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अहमदाबाद में 238, अजमेर में 228 और बैंगलोर में 473, 219 और भोपाल के आप अगर डब्ल्यूआर डिवीजन की बात करोगे तो इसमें सिर्फ 65 है। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन में देखोगे तो सबसे अधिक जो हमारे अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आपके लगभग बिलासपुर में मुझे लग रहा है कि आ रही है। ठीक है, बिलासपुर में यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है सबसे अधिक यहाँ पे दी जा रही है, और बिलासपुर डिवीजन में आप लोग की 1192 वैकेंसी है। जो एससीसीआर डिवीजन है बिलासपुर का, वहां की वैकेंसी की बात की जा रही है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, कहीं आप लोग का 1000 वैकेंसी, कहीं 200, कहीं 400। अगर आप नीचे आएंगे तो बहुत कम वैकेंसी भी जैसे आपको देखने को मिल रही है। जम्मू श्रीनगर में सिर्फ 39 वैकेंसी है आप लोगों के पास। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे अगर प्रयागराज के एनआर डिवीजन की बात करोगे आप, तो प्रयागराज के एनआर डिवीजन में सिर्फ आप लोगों के पास जो टोटल वैकेंसी है आप लोग के पास 45 है। ठीक है, जिसमें 21 आप लोग का जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। सिकंदराबाद में भी आप देख सकते हो कि क्या स्थिति चल रही है। तो हमारे कहने का मतलब है 5696 टोटल वैकेंसी जो है आप लोगों का ये निकल के आया है रेलवे की तरफ से अभी के अनुसार। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये 2024 का डिटेल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 5696 टोटल आप लोगों की वैकेंसी है जो कि 2024 में इंडियन रेलवे ने जारी किया है। ठीक है, जबकि इसकी जगह पे लगभग 27-28 हज़ार की वैकेंसी आप लोगों की आने वाली थी। इसी को लेकर का ट्विटर का महा आंदोलन चल रहा है। CEN 0 2024 का ये रिपोर्ट है डिटेल, और मुझे लगता है कि इंडियन रेलवे को कम से कम इसमें बदलाव करना चाहिए, और बदलाव करके 2-3 चीजें जरूर निकालनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन सबसे अधिक आप सुनने में आ रहा है डिमांड में, कि कम से कम कोरोना के कारण 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, और ये जो वैकेंसी की संख्या है ये भी आप लोगों की बढ़नी चाहिए, क्योंकि 5 साल में कम से कम इतने ज्यादा कैंडिडेट तैयार हो गए हैं। 5 साल में लगभग आपके 5 गुने ज्यादा कैंडिडेट तैयार हो गए हैं, और 5 गुने कैंडिडेट की अपेक्षा आप वैकेंसी कितनी दे रहे हो, तो आप लगभग 1/5 के अकॉर्डिंग आप वैकेंसी दे रहे हो, उससे भी कम आप वैकेंसी दे रहे हो। तो इतनी वैकेंसी में तो बिल्कुल कुछ नहीं होगी। सभी टीचर्स, सभी यूट्यूब फैमिली और जितने रेलवे पर अपडेट और न्यूज बनाने वाले लोग हैं, सभी लोग इस पर जो है साथ आ रहे हैं। तो आप सभी को भी साथ आने की जरूरत है, और आपको जो है अपनी इस रेलवे के मुहिम के आप लोग के खिलाफ जो ये वैकेंसी है इसके खिलाफ जो है एक छोटा सा आपको ट्वीट भी जरूर करना है, ताकि आप लोगों की वैकेंसी
वैकेंसी बढ़े, और ये वैकेंसी बढ़ेगी तो इसमें बहुत ज़्यादा आप ही लोगों का फायदा होने वाला है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आज ही आप लोगों की आई है, फिर बाद में वो चीज़ हटा भी लिया गया था, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों की आई है इसमें, और बाकी किसी चीज़ में आपका बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसमें आप लोगों का वैकेंसी में आप लोगों का बदलाव जरूर किया गया है। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं, परीक्षा पैटर्न वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसे कि आपकी 2018 वाली वैकेंसी थी। ठीक है, 2017-18 वाली जो वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस था, उसके अनुसार सब कुछ दिया हुआ है। बस यहाँ पे उस समय जितनी वैकेंसी आपकी निकली हुई थी उतनी वैकेंसी इस बार नहीं निकली है, और इस बार बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसी इस बार देखने को आपको मिली है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट अपडेट रहा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ज़रूर आप एक छोटा सा ट्वीट हमारे कहने पे और तमाम सारे टीचर्स के कहने पे ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ लेते आते रहेंगे।